Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Sri Ganganagar. Today in this video we will be discussing another real IELTS writing task 2 topic. जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम एक और राइटिंग टास्क 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। मीन्स उसका कंप्लीट सैम्पल आंसर देखेंगे और ये भी रियल एग्जाम क्वेश्चन है। मीन्स रिसेंटली ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये एक नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसका एक सिंपल सा सैम्पल आंसर देखेंगे। जो अगर आपको यही सेम क्वेश्चन या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है कोई एग्जाम में तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले बहुत सारे इंडिविजुअल्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें पंजाबी समझ में नहीं आती, आप हिंदी में ट्रांसलेशन दीजिए। सो आज हम कोशिश करेंगे हिंदी में वीडियो बनाने की। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्मॉल शॉप्स इन टाउन्स एंड विलेजेस आर गेटिंग क्लोज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय बिग स्टोर्स। तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो 2 लाइन की दी हुई है। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जो छोटी दुकानें हैं ना, मिनी स्टोर्स हैं या छोटी छोटी दुकानें हैं टाउन्स में और विलेजेस में, है ना। कंट्री साइड एरियाज और टाउन्स को आप सबर्ब्स बोल सकते हो ना, जो नियर बाय सिटीज़ के एरियाज होते हैं, स्मॉल एरिया सबर्ब्स, ठीक है। उनमें जो स्मॉल शॉप्स हैं मतलब छोटी दुकानें वो क्या बंद हो रही हैं और उनकी जगह क्या बिग स्टोर्स यानी कि सुपर मार्केट्स बोल लो, आप मेगा स्टोर्स बोल लो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस क्या ओपन हो रहे हैं। देन ये तो अपनी थी अभी तक की स्टेटमेंट। देन अपना क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, इज इट गुड और बैड। और देखिए अपने को टास्क क्या दिया गया, इसमें अपने को अपना ओपिनियन पूछ रहा है कि अपने अकॉर्डिंग जो ये सिचुएशन है ना, मीन्स छोटी दुकानें बंद हो रही हैं उसकी जगह पे बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या मेगा स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, ये चीज अच्छी है या बुरी है। अब अपने को अपना ओपिनियन बताना है। देखिए जिस क्वेश्चन में अपने को अपना ओपिनियन बताना होता है सिर्फ, वो बहुत ही इजी रहता है अटेम्प्ट करने के लिए। मींस इसको आप कैसे भी आंसर कर सकते हो। आपका ओपिनियन कोई मर्जी कुछ मर्जी हो सकता है, आपको आपके ओपिनियन के बेसिस पे नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। आपका जो भी ओपिनियन आप विदाउट एनी हेजिटेशन इसमें लिख सकते हो। द थिंग इज हाउ वेल यू एक्सप्लेन योर ओपिनियन, ठीक है। आप अपने ओपिनियन को कितना अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो। मीन्स आपने अपनी थीसिस में लिख दिया कि आपका जो भी ओपिनियन है, मीन्स जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, देन आपने उसको एक्सप्लेन कितने अच्छे से किया, ठीक है। नो डाउट इंग्लिश तो आपको अच्छी लिखनी है। सो एज वी नो वी हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन इन द स्टार्टिंग। सबसे पहले अपने को इंट्रोडक्शन लिखनी है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जिसके 2 पार्ट होते हैं। एज वी नो एक पार्ट को बोला जाता है पैराफ्रेजिंग, जिसमें अपने को गिवन स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है और अपने को कोशिश करनी है कि जो स्टेटमेंट में ऑलरेडी वर्ड लिखा हुआ है वो हम दोबारा यूज ना करें, जहाँ उसका सीक्वेंस चेंज कर दें, जहाँ उसकी जगह कोई उसका सिनोनियम यूज कर दें, परायवाची जिसको बोलते हैं। तो अपने देखते हैं अपने क्या लिखा है। ड्विंडलिंग ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस इज एन आउटकम ऑफ हैवी इन्वर्जन्स इन हाइपर मार्केट्स विच कैन बी सीन इन द कंट्री साइड एरियाज इन दिस मॉडर्नाइज्ड एरा। तो देखिए अपनों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया, ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कम होना या डिक्रीज होना, ठीक है। तो अपनों ने क्या लिखा है, ड्विंडलिंग ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस। जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनका कम होना क्या है, इज एन आउटकम ऑफ, किसका नतीजा, आउटकम क्या होता है, रिजल्ट। इज एन आउटकम ऑफ, इज ए रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, हैवी इन्वर्जन्स इन हाइपर मार्केट्स। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही है हाइपर मार्केट्स में, विच कैन बी सीन, जो कि देखी जा सकती हैं, इन द कंट्री साइड एरियाज इन दिस मॉडर्नाइज्ड एरा। कंट्री साइड एरियाज अपने विलेजेस के लिए लिखा है। जो विलेजेस हैं उनमें जो हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है हाइपर मार्केट्स में, उसकी वजह से क्या है, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो कम हो रहे हैं कंट्री साइड एरिया में इस मॉडर्न एरा में। तो ये अभी तक अपनों ने क्या है, पैराफ्रेजिंग की है। देन अपनी थीसिस देखते हैं। एज एवरी रोज हैज इट थॉर्न्स, ठीक है, जैसे कि हर एक गुलाब के कांटे होते हैं। सिमिलरली दिस सिचुएशन इज एडवांटेजियस एज वेल एज डिसएडवांटेजियस फॉर द सोसाइटी। वैसे ही जो ये सिचुएशन है, ठीक है, मीन्स जो ये ट्रेंड है वो एडवांटेजियस मीन्स बेनिफिशियल भी है और डिसएडवांटेजियस मीन्स हार्मफुल या डेट्रीमेंटल भी है। मीन्स इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं। तो अपनी थीसिस में अपने देखें, सबसे पहले अपने एक फ्रेजल वर्ब यूज किया, एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न्स। जैसे हर एक गुलाब के कांटे होते हैं। अब देखो गुलाब देखने में सुंदर होता है लेकिन उसके कांटे होते हैं, मीन्स सुंदरता उसका एक पॉजिटिव है, जो कांटे हैं वो नेगेटिव चीज है। तो वैसे ही अपने लिखा, सिमिलरली दिस सिचुएशन इज एडवांटेजियस एज वेल एज डिसएडवांटेजियस फॉर द सोसाइटी। अब जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बेस्ड पे क्वेश्चन आता है या पॉजिटिव नेगेटिव पूछे जाते हैं, उसमें आप ये लिख सकते हो थीसिस में, एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न्स। तो ये तो होगी अपनी इंट्रोडक्शन, जिसमें अपने बहुत अच्छे से पैराफ्रेजिंग कर दी और अपने एक बहुत क्लियर कट अपनी जो थीसिस है वो मेंशन कर दी। अब अपने पॉइंट्स की ओर मूव ऑन होते हैं। पहले अपने सबसे पहले बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे इस चीज के, देन अपने नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे, देन अपने कंक्लूजन लिखेंगे।
सो अपन ने स्टार्टिंग क्या किया, मूविंग टूवर्ड्स द बेनिफिट्स वन कैन से, ठीक है, अगर अपने बेनिफिट्स की बात करें तो ये बोला जा सकता है, मोस्ट प्रोमिनेंटली सुपरमार्केट सेव अवर टाइम एंड एवरी सेकंड इज ऑफ इन्फिनिट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली जो सुपरमार्केट्स हैं वो हमारा टाइम बचाती हैं, और जो हर एक सेकंड है वो उसकी बहुत सारी वैल्यू है, मींस उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, मींस टाइम इज प्रीशियस, वैल्यूएबल है हमारा टाइम। टू मेक इट मोर सिंपल, अब इसको अपने एक्सप्लेन करते हैं। अब सेव ओवर टाइम तो क्या थी अपनी टास्क स्टेटमेंट, अब उसके बाद क्या उसको एक्सप्लेन करना है, मींस रिलेट करना है टॉपिक के साथ। देयर इज नो नीड टू विजिट डिस्टिंक्ट शॉप्स टू परचेज थिंग्स एज यू कैन बाय एवरीथिंग अंडर वन रूफ। अब वो क्या बोल रहा है कि आपको अलग अलग डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अब आपको क्या अलग अलग दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है कोई भी सामान खरीदने के लिए, एज यू कैन बाय एवरीथिंग अंडर वन रूफ, क्योंकि आप क्या एक ही छत के नीचे सारा कुछ बाय कर सकते हो। रेंजिंग फ्रॉम ए स्विंग नीडल टू एन एलिफेंट, मीन्स एक सुई से लेके एक हाथी तक आप अंडर सेम रूफ बाय कर सकते हो। ये भी अब देखिए एक फ्रेजल वर्ब है, या एक अपनों ने इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज की है कि एक सुई से लेके एक हाथी तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, मीन्स क्या है छोटी से लेके बड़ी चीज तक सब कुछ वहां मिल जाएगा। which ultimately saves our precious time and this time can be used in more productive ways। तो इससे क्या अपना टाइम बचता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कुछ आपको अपने घर का राशन लेना है, देन कुछ आपको और एसेसरी लेनी है, आपकी कोई गाड़ी है बाइक है उसकी कोई एसेसरी लेनी है, एक्स कोई भी सामान लेना, तो आप क्या अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग अलग दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका क्या टाइम सेव होगा। और वो टाइम आप क्या कोई और प्रोडक्टिव काम मीन्स जिससे आपको कोई रिजल्ट मिले या कोई आपको मीन्स प्रॉफिट हो, वैसे काम करने में आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक क्या हमने एक बेनिफिट देखा कि ये हमारा टाइम बचाता है। अब अपने आगे मूव ऑन होते हैं। मोर ओवर ट्रम्प कार्ड इज दैट लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अट्रैक्टिव डील्स ऑन प्रोडक्ट्स। ट्रम्प कार्ड का मतलब क्या आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वो कहता है लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो अपने को अट्रैक्टिव डील्स प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, मींस बहुत अच्छी अच्छी डील्स अपने को देते हैं प्रोडक्ट्स पे। टू सिंप्लीफाई सच स्टोर्स, ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं अभी तक अपनों ने क्या लिखा है, अट्रैक्टिव डील्स देते हैं। अपने अभी नेक्स्ट पेज पे अपनों ने लिखा था कि जो ऐसे स्टोर्स हैं वो अट्रैक्टिव डील्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अपनों ने लिखा टू सिंप्लीफाई सच स्टोर्स बाय आइटम्स इन बल्क एंड दे सेल प्रोडक्ट्स एट ए लोअर प्राइस देन स्मॉल रिटेलर्स। अब क्या है, जो ऐसे स्टोर्स हैं वो बल्क में आइटम्स बाय करते हैं, मींस काफी लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करते हैं मेगा स्टोर्स, और वो क्या है जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोअर प्राइस पे सेल करते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत कम प्राइस पे या बहुत अच्छी डील्स अपने को देते हैं। अब देखिए एक देन होता है THAN देन, एक होता है THEN देन, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में। तो देखिए जो THAN वाला देन है ये तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे यूज किया। जब भी आपको किसी का कंपैरिजन करना है, किसी की तुलना करनी है दो चीजों के बीच में, तो ये वाला देन आएगा। जब आपको एक सीक्वेंस बताना है, ठीक है, सीक्वेंस बताना है, देन THEN देन आएगा। देन अपन ने क्या लिखा है, एंड दिस डायरेक्टली बेनिफिट्स द बायर्स एज दे कैन बाय मोर विद लेस मनी। और इससे क्या होता है जब वो कम प्राइस पे देते हैं तो जो बायर्स हैं वो ज्यादा बाय कर सकते हैं कम पैसों में, ठीक है। अगर अपने स्मॉल रिटेलर्स के पास जाएंगे क्योंकि वो कम क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में चीजें बाई करते हैं, तो वो अपने को इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते जितना कि मेगा स्टोर्स वाले देते हैं। तो इससे क्या है बायर का बेनिफिट होता है, जो खरीदने वाला है कस्टमर है उसको क्या फायदा होता है, वो ज्यादा खरीद सकता है कम पैसों में। ये तो अपनों ने बेनिफिट्स देख लिया। अब अपने ड्रॉबैक्स देखेंगे। लुकिंग एट द ड्रॉबैक्स ऑफ मेगा स्टोर्स प्री इमिनेंटली का मतलब होता है सरपासिंग ऑल, सरपासिंग का मतलब क्या होता है टू बी ग्रेटर देन। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, दे प्रमोट कंज्यूमरिज्म थ्रू आई कैचिंग ऑफर्स एंड स्कीम्स। वो क्या है कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं। अब कंज्यूमरिज्म क्या होता है, उपभोक्तावाद, मीन्स क्या है लोग ज्यादा बाय करते हैं, ठीक है, ज्यादा चीजों को जब लोग बाय करने लग जाते हैं वो चीज है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज नोन एज कंज्यूमरिज्म, ठीक है। अब इसको अपने एक्सप्लेन करते हैं भी ड्रॉबैक कैसे है। Large stores provide special discounts on products due to which people generally get greedy and sometimes buy unnecessary items which are not beneficial for them। अब क्या होता है जो मेगा स्टोर्स होते हैं वो क्या है स्पेशल डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि अपनों ने बेनिफिट में डिस्कस किया था, वो अपने को अट्रैक्टिव डील्स देते हैं। तो देखिए एक तरफ तो बेनिफिट है कि अपने को सस्ते में चीज मिल रही है,
और कई बार क्या अपने ज़्यादा बाई कर सकते हैं अपने कम मनी में, ठीक है। मीन्स अपना जो बजट है वो कम है तो उसमें अपने ज़्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन अब ये ड्रॉबैक कैसे है, जब वो स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं या आई कैचिंग डील्स है ना, जिसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित होता है, उसकी वजह से क्या जनरली अक्सर लोग क्या ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और क्या कई बार वो क्या करते हैं अननेसेसरी आइटम्स बाय कर लेते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल होती भी नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए, आपको 2 किलो चीनी लेनी थी, ठीक है, 2 kg शुगर आपको बाय करनी थी, तो वहां पे आपने देखा कि अगर 5 kg शुगर बाय करते हो तो आपको एक फॉर एग्जांपल स्टील बॉक्स फ्री मिल रहा है, ठीक है। अब आपने उस स्टील बॉक्स के चक्कर में क्या 3 kg जो शुगर है वो एक्स्ट्रा बाय कर ली, ठीक है। आपको जरूरत कितनी की थी, 2 kg की। चलो शुगर तो जैसे अपने बोल रहे डेली यूज की चीज है, काम आ जाएगी। अगर कोई और आपने चीज खरीद ली जो आपके काम की नहीं है, सिर्फ ऑफर के लिए आपने खरीद ली, तो उससे क्या एक तो आपका पैसा बर्बाद होगा, एक उससे क्या है वो जो चीज है वो किसी और के काम आ सकती थी जिसको उसकी जरूरत थी, वो आपने बाय कर ली, अब वो और बाय करेगा। इससे क्या है कंज्यूमरिज्म इंक्रीज होता है, जिससे क्या है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट है, सभी चीजों पर इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है। लास्टली अपने क्यों लिखा है, क्योंकि अपने 2 ही ड्रॉबैक्स डिस्कस करने हैं। तो जब भी अपने सीक्वेंस लिखते हैं पॉइंट्स का, जैसे आपने लिखा फर्स्टली, और उसके बाद अगर आप एक ही पॉइंट और लिखने वाले तो उसकी जगह बहुत सारे बच्चे क्या सेकंडली यूज करते हैं, जो कि गलत है। आप लास्टली लिखो, लास्ट पॉइंट में क्या आएगा, लास्टली फाइनेंशियल लॉस टू द ओनर्स ऑफ स्मॉल प्रोविजनल स्टोर्स एज मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स प्रेफर टू विजिट मेगा स्टोर्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी इन प्रोडक्ट्स दे हैव। अब वो क्या कह रहा है, जो ऑनर्स हैं, मालिक हैं स्मॉल प्रोविजनल स्टोर्स के ना, जिनकी छोटी दुकानें थी, जो छोटी दुकानों के या छोटे स्टोर्स के मालिक हैं, उनको क्या फाइनेंशियल लॉस होता है, मतलब पैसे के संबंधित लॉस होता है ना, बिजनेस में लॉस होता है। कैसे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या है मेगा स्टोर्स में जाते हैं, यानी कि बड़े स्टोर्स में जाना प्रेफर करते हैं। जिससे क्यों जाते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है, मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, एज ए रिजल्ट दिस डिक्लाइंस द फुटफॉल एट स्मॉल शॉप्स। फुटफॉल क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु विजिट ए शॉप, ठीक है। जो लोग मतलब कितने लोग दुकान पे आ रहे हैं या किसी जगह पे आ रहे हैं, उसको बोला जाता है फुटफॉल। तो इससे वो कहता क्या होगा, इससे जो स्मॉल शॉप्स हैं वहां पे फुटफॉल कम हो जाएगा, मींस लोगों का जो जाना है वो कम हो जाएगा, विच अफेक्ट्स द सेल ऑफ मिनी स्टोर्स। जिससे क्या है जो मिनी स्टोर्स हैं, मतलब छोटे स्टोर्स हैं, उनकी सेल कम हो जाएगी। ड्यू टू विच शॉपकीपर्स हैव टू सफर ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। जिसकी वजह से क्या है जो शॉपकीपर्स हैं उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा, मींस पैसे संबंधित काफी लॉस होगा, मींस उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, विच डायरेक्टली अफेक्ट देयर लाइफ्स। जिससे क्या उनकी जो जिंदगी है, डे टू डे लाइफ है, वो अफेक्ट होती है, मींस दे वुड नॉट बी एबल टू मैनेज देयर डे टू डे एक्सपेंसेस, या एक्सपेंडिचर जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, उनका जो लाइवलीहुड है वो काफी मुश्किल हो जाएगा इससे वजह से। तो अपनों ने क्या किया, 2 बेनिफिट्स और 2 ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिए। तो ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं जिसमें आप दोनों साइड जा रहे हो, दोनों साइड से मतलब आप ये भी बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में आपको जो सबसे चीज ज्यादा ध्यान में रखनी है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल लिखने हैं। अगर आपने 2 बेनिफिट लिखे हैं तो 2 ही ड्रॉबैक लिखने हैं। अगर आपने 3 एडवांटेजेस लिखे हैं, 3 ही डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, ये नहीं किसी में कम लिखे हैं किसी में ज्यादा लिखे हैं। तो ये अभी तक अपनों ने क्या इंट्रोडक्शन देख ली, बॉडी पैराग्राफ्स देख ली, अब अपने कंक्लूजन देखते हैं। ऑल इंक्लूसिव, ठीक है, सब कुछ मिलाकर। इसकी जगह आप बहुत कुछ है वो यूज कर सकते हैं, बाय द वे ऑफ कंक्लूजन, टू पुट इन ए नटशेल, हैविंग कंसीडर्ड ऑल द पॉइंट्स अबव, बाय द वे ऑफ कंक्लूजन, एंड देयर आर मेनी मोर, बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। इट इज ट्रूली सेड दैट, यह सही बोला जाता है, एवरी गार्डन हैज इट्स वीड्स, मतलब कोई भी बगीचा होता है उसमें घास फूस रहता है, ठीक है। ये अगेन इडियोमेटिक लैंग्वेज है, जैसे अपने स्टार्टिंग में यूज की थी, एवरी रोज हैज इज थॉर्न्स। सो नो डाउट मेगा स्टोर्स आर एन एसेट फॉर द सोसाइटी। वो कहता है इस चीज में कोई शक नहीं है कि जो मेगा स्टोर्स है वो एक एसेट है, मींस एक संपत्ति है किसी भी सोसाइटी के लिए, मींस एक बेनिफिशियल थिंग है। बट इट ऑल्सो क्रिएट्स मैनी लाइबिलिटीज फॉर द ह्यूमंस एंड कम्युनिटी विच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। बट इसी के साथ साथ ये क्या बहुत सारी लाइबिलिटीज, मींस एक अपने बोले बहुत सारी जो नेगेटिव चीजें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो जिनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, मींस नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अपनों ने क्या 2 बेनिफिट देखे, 2 ड्रॉबैक देखे, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसके अलावा बेनिफिट्स नहीं है, इसके अलावा एक बेनिफिट ये हो सकता है कि जो कंट्री साइड एरियाज हैं या स्मॉल टाउन्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा,
एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, वहाँ पे मेगा स्टोर्स जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनों को क्या है, इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मोटिव क्या रहता है कि आपको एक आइडिया हो कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है एक टॉपिक को, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, मेरे को कंटिन्यूसली मैसेजेस आते हैं, ऑफलाइन सेशंस में भी हर स्टूडेंट का कहीं ना कहीं जब जितनी टाइम वो आइल्स करता है, कभी ना कभी ये सवाल आता है कि सर मेरे को पॉइंट्स नहीं आ रहे। तब रीजन क्या रहता है पॉइंट्स ना आने का? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि कभी भी आपको आइल्स में ऐसा राइटिंग टास्क 2 में ऐसा टॉपिक आएगा जिसके ऊपर आप लिख नहीं सकते, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर ऐसा कुछ आ गया जिसपे हम लिख ना पाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी डे टू डे लाइफ के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जर्नल टॉपिक्स जो अपनी सोसाइटी के साथ रिलेटेड है, वैसे ही टॉपिक्स आते हैं। क्योंकि देखिए, उनका मोटिव आपकी जनरल नॉलेज चेक करना नहीं है या आपको फेल करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक करनी है। आइल्स का मतलब क्या है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो आपकी इंग्लिश चेक करनी है, कितनी अच्छी कमांड आपकी, है ना। सेकंड, अब पॉइंट्स ना आने का कारण क्या है? देखिए, अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंडियन स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अटेम्प्ट करने लगा तो सबसे पहले जब टॉपिक आता है तो उसमें सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आ जाता है? इंडिया आ जाता है मेरे माइंड में। मैं देखता हूँ कि ये चीज इंडिया में होती है कि नहीं। इंडिया के बाद मेरे को क्या है, मेरी स्टेट आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान आ गया मेरे माइंड में, ठीक है। फिर मैं सोचूंगा राजस्थान में ऐसा कुछ होता है कि नहीं। राजस्थान के बाद मेरे माइंड में क्या आता है, मेरे को मेरी सिटी आ जाती है श्री गंगानगर, ठीक है। श्री गंगानगर के बाद क्या है, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ या जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वो आती है मेरे माइंड में। तो इस वजह से क्या है, अपने अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, अपने आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब थोड़ा हट के सोचते ही नहीं है। सो लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस रहते हैं आइल्स राइटिंग के, जहाँ आइल्स जितनी भी रहती है, चाहे वो स्पीकिंग है चाहे वो राइटिंग है, अगर आप जितना आप वेस्टर्न कल्चर को इंपॉर्टेंस देकर, वेस्टर्न कल्चर को मेन मानकर जितना आप आंसर करोगे, उतने ज्यादा आपके बैंड्स आएंगे, ठीक है। सो ये चीजें माइंड में नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये है कि अब ऐसा भी नहीं, अब आप अपनी सोसाइटी या अपने इंडियन कल्चर के ऊपर या इंडियन सोसाइटी को लेके पॉइंट नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो बट एज ए रेफरेंस। अगर आप इंडिया कोई ऐसी चीज लिख रहे हो जो सिर्फ इंडिया में होती है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन इंडिया, जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो इन मैनी एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है। तो ऐसे आप क्या एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हो। बट इंडिया को मेन मानकर या अपनी स्टेट या अपनी सिटी को मेन मानकर अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर बहुत डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है, ठीक है। नो डाउट डे बाय डे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, सभी कुछ सारा कुछ एक हो रहा है ना, भी जो पूरी दुनिया ये ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। लेकिन स्टिल देयर आर डिफरेंसेस इन वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिनाइड, जिनको अपने डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखना है, इंडियन कल्चर को मेन नहीं मानना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी और क्वेश्चन है जिस जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है या जिसके पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, एज वेल एज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो।